हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आइए बच्चा लोग, हमने इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ रखा है। तो पहले चार्ज के बारे में जाने थे, देन इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाने थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी पढ़ रखा है, देन पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमने दो कॉम्बिनेशन पढ़ा है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन्हीं कॉम्बिनेशन पे आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से सारे बच्चों को मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें कुछ दिखता नहीं है, इसलिए ये चैप्टर बड़ा टफ हो जाता है बच्चों के लिए। और इस चैप्टर से बहुत सारे एंट्रेंस में, यानी यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे हर एक साल क्वेश्चन आना है। जैसे एमयू का पेपर में आता है, जामिया में हो गया और बीएचयू में आता है। तो आइए बच्चे लोग हम क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं और उसको समझते हैं पहले, और वो कैसे बनेगा उसको देखते हैं। हाँ तो बच्चे लोग, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, सो डायग्रामेटिकली हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, पहला 4 ओम, सेकेंड 9 ओम। यानी 6 ओम का आपको 3 रेजिस्टेंस दिया गया है। उस 3 रेजिस्टेंस को आप कैसे कंबाइन करेंगे कि आपको जो मिलने वाला रेजिस्टेंस का मान होगा वो 4 ओम हो जाएगा, दूसरा 9 ओम होगा। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यानी पहला क्वेश्चन 4 ओम के लिए जो डायग्राम होगा वो कैसे बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 2 रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे और एक रेजिस्टेंस को हम इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ये हमारा पॉइंट ए हो गया और ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। अब हम जानते हैं कि R1 का मान दिया हुआ कितना, 6 ओम दिया हुआ है। R2 का मान दिया हुआ कितना, 6 ओम, और R3 का भी मान दिया हुआ है कितना, 6 ओम। अब हम जानते हैं कि जब 2 रेजिस्टेंस क्या हो, सीरीज में कनेक्टेड हो, तो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है यानी R इक्विवेलेंट का मान होता है वो कितना होता है, R1 प्लस R2 होता है। R1 का मान दिया हुआ है 6 ओम, R2 का भी मान दिया हुआ है 6 ओम, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 12 ओम के बराबर हो जाएगा। यानी R इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया हमारा, 12 ओम आ गया। अब हमारा क्या होगा, ये दोनों रेजिस्टेंस को ऐड किए हैं तो इसका R इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया है, 12 ओम आया है। अब एक बार और इस डायग्राम को हम लोग रिड्रॉ करेंगे तो ये हमारा जो मिलने वाला रेजिस्टेंस का मान होगा कुछ इस प्रकार से ये अब इसका डायग्राम दिखेगा। ये हमारा पॉइंट ए हो जाएगा और ये हमारा पॉइंट बी हो जाएगा। और ए बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा, यानी R इक्विवेलेंट का मान क्या होगा। अब यहाँ का रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया है, 12 ओम हो गया है और यहाँ का 6 ओम हो गया है। अब ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए हम क्या जानते हैं कि जो हमारा R इक्विवेलेंट का मान होता है वो होता है R1 इंटू R2 होता है और R1 प्लस R2 होता है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस यानी R1 का मान 12 है और R2 का मान 6 है, 12 प्लस 6, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। अब इस सर्किट को एक बार और ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस का मान हो जाएगा, ये हमारा 4 ओम हो जाएगा, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो पहला जो दिया हुआ है इसके लिए 4 ओम के लिए जो हमारा डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। यानी 2 रेजिस्टेंस सीरीज में होगा और एक रेजिस्टेंस उससे पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि खूब अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बच्चे लोग हम नेक्स्ट कनेक्शन को देखते हैं। अब 9 ओम के लिए हम किस प्रकार से इन तीनों रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड किया है और तीसरे को पैरेलल में ऐड किया है। अब इसके क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, यानी 2 को पैरेलल में ऐड करते हैं और एक को सीरीज में ऐड करते हैं। यानी दूसरे के लिए, यानी 9 ओम के लिए जो कनेक्शन हमारा होगा, यानी एक रेजिस्टेंस ऐसे हो गया और 2 रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएगा। ये पॉइंट हमारे लिए ए हुआ और ये हमारे लिए बी हुआ। अब ए और बी के बीच का जो
आर इक्विवेलेंट का मान होगा, रेसिस्टेंस का मान होगा, वो कितना आना चाहिए, 9 ओम आना चाहिए। अब देखते हैं कि आता है कि नहीं। अगर आ गया तो ये हमारा सर्किट डायग्राम सही है, अगर नहीं आया तो ये क्या है, गलत है। अब ईच रेसिस्टेंस का मान कितना दिया हुआ, 6 ओम दिया हुआ, यहाँ भी 6 ओम दिया हुआ है, यहाँ भी 6 ओम दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि जब दो रेसिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में रहते हैं तो उनके लिए जो आर इक्विवेलेंट का मान निकालते हैं वो क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, और R1 इंटू, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये हमारा होता है क्या, R1 इंटू R2 होता है, और R1 प्लस R2 होता है। हम जानते हैं कि 6 इंटू 6 प्लस कितना है, 6 दिया हुआ है, तो ये हमारा 36 हो जाएगा, और ये हमारा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 ओम आएगा। अब इन दोनों पैरेलल सर्किट को जब हमने ऐड किया है, रेसिस्टेंस को ऐड किया है, तो इनसे मिलने वाला जो रेसिस्टेंस का मान है वो कितना आया है, तो यहाँ पे बच्चा लोग 3 ओम आया है, और यहाँ पे हमारा 6 ओम दिया हुआ है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब देखिएगा क्या कि अगर इस प्रकार से निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकालेंगे। अब देखिए क्या कि यहाँ का रेसिस्टेंस और यहाँ का रेसिस्टेंस सेम होता है, तो शॉर्टकट ट्रिक होता है कि इन दोनों रेसिस्टेंस में से एक रेसिस्टेंस का मान यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए कितने बार आया है, तो 2 बार आया है, तो इससे 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6, यानी 3 ओम यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या कि ए और बी के बीच में हमें रेसिस्टेंस का मान निकालना है। मान लेते हैं ये हमारा R1 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, R2 हो गया। तो RAB जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 का मान 6 ओम है, R2 का मान 3 ओम दिया हुआ है, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा, 9 ओम हो जाएगा। यानी RAB के बीच का जो रेसिस्टेंस का मान होगा वो हमारा 9 ओम आया है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।